रुड़की के ननेड़ा गांव में बसपा ने की प्रेस वार्ता। बसपा ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की मतगणना में भाजपा पर लगाए धांधली के आरोप। जी हां, खबर रुड़की से, जहां त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की मतगणना में भाजपा की शय पर हुई धांधली का आरोप लगाते हुए आज बसपा के प्रदेश अध्यक्ष ने भाजपा सरकार को भ्रष्टाचारी सरकार बताया है। साथ ही उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार में रिकाउंटिंग के नाम पर बसपा प्रत्याशियों को हटाकर भाजपा प्रत्याशियों को जिताने का काम किया है, जो बेहद ही निंदनीय है। उन्होंने कहा कि आज बसपा से घबराकर भाजपा उनके विजय प्रत्याशियों को डरा धमकाकर उन्हें तोड़ने का काम कर रही है, जो सीधे सीधे लोकतंत्र की हत्या है। साथ ही उन्होंने कहा कि जीतने के बाद विजय प्रत्याशियों को तत्काल प्रभाव से प्रमाण पत्र वितरित कर देना चाहिए था, लेकिन आज भाजपा सरकार के मन में खोट आ गया है। उन्होंने प्रमाण पत्र उन्हीं विजय प्रत्याशियों को जारी किया जो भाजपा के समर्थन में वोट करने की बात की कह रहे थे। जिन लोगों ने बात कही उनकी बात नहीं मानी गई। उन्होंने रिकाउंटिंग कराकर जबरन हराने का काम किया है। 28 तारीख से शुरू हुई मतगणना आज 1 अक्टूबर 3 दिन हो गए, लेकिन आज तक किशनपुर जमालपुर सीट पर कोई भी रिजल्ट निर्वाचन आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट पर नहीं डाला गया। इससे साफ जाहिर होता है कि भाजपा सरकार ने सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करते हुए जबरन तरीके से भाजपा का बोर्ड बनाने के लिए इस लोकतंत्र का गला घोट दिया है। साथ ही उन्होंने बताया कि भाजपा ने अपने बोर्ड बनने के लिए हर हथकंडे अपनाते हुए सभी दलों के लोगों को डराने धमकाने का काम किया है और रिकाउंटिंग के नाम पर भाजपा प्रत्याशियों को जिताने का काम भी किया है। आज बहुजन समाज पार्टी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य ये था कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में जो धांधली हुई है उसके खिलाफ, उसके विरोध में आज बहुजन समाज पार्टी ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी। मुख्य तौर पर हमारे किशनपुर जमालपुर और हमारी सिकरोडा सीट पर जो बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशियों के साथ अत्याचार हुआ, उनको भारतीय जनता पार्टी ने सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके, सरकारी अफसरों का दुरुपयोग करके बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशियों को रिकाउंटिंग के माध्यम से हराने का काम किया। उसके विरोध में आज यहाँ पर आए थे और हम लोगों ने आप लोगों के माध्यम से बताया कि किस प्रकार से हमारे जीते हुए प्रत्याशियों को हराने का काम किया और अभी भी जो हमारे जीते हुए प्रत्याशी हैं उनको भी डराने धमकाने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। इसके विरोध में आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पर रखी गई थी। मुख्य तौर पर हमारी जो किशनपुर जमालपुर सीट है उस पर तो अभी तक भी प्रमाण पत्र किसी को नहीं दिया गया। जो चुनाव मतगणना 28 तारीख को स्टार्ट हुई थी, आज 1 तारीख हो गई, आज तक भी किसी को भी प्रमाण पत्र नहीं दिया गया। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, आप लोग अधिकारियों के पास जाइए, उनसे भी पूछने का काम करिए कि आखिरकार क्या प्रोसीजर है, कितने दिन बाद आप प्रमाण पत्र जारी करने का काम करेंगे। सिकरोडा सीट का भी यही हाल था, हमारी सिरचंदी सीट का भी यही हाल था, अन्य बहुत सारी सीटें ऐसी हैं, हमारी सलेमपुर सेकंड का भी यही हाल था, सलेमपुर फर्स्ट में भी हम लोगों को इसी प्रकार से हराने का काम किया। कितनी सीटों की मैं बात करूं, हम डिटेल में पूरी डिटेल नोट कर रहे हैं। जब डिटेल लगभग 5-6 सीटें ऐसी हैं जिन पे बहुजन समाज पार्टी दूसरे नंबर पर थी, उनको हराने का काम है ना, उनको हराने का काम बहुजन समाज पार्टी को किया, जो दूसरे नंबर पर अभी रिजल्ट में दिख रही है, जिनको बहुजन समाज पार्टी जीत रही थी। चाहे हमारी मेवड़ कला की सीट हो या अन्य कोई सीट हो और बडेड़ी की हमारी सीट हो, सभी सीटों पर हमारे बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी को जबरदस्ती हराने का काम। हमारा कोई भी जीता हुआ प्रत्याशी भाजपा में नहीं गया। जो लोग भाजपा में गए हैं वो लोग पहले से ही भाजपा से सेटिंग करके फर्जी तरीके से उन्होंने जीतने का काम किया था, जिस पर तत्काल रूप से कार्रवाई करते हुए बहुजन समाज पार्टी ने उनको पार्टी से निष्कासित कर दिया। क्योंकि बहुजन समाज पार्टी अपने आदर्शों पर चलती है, हमारे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बनाए संविधान को फॉलो करती है और संविधान में हम लोगों को कहा गया है कि चुनाव लड़ने का हक सभी को है। जो लोग फर्जी तरीके से चुनाव को लड़ना चाहते हैं या जीतना चाहते हैं, उन लोगों के साथ बहुजन समाज पार्टी बिल्कुल भी नहीं है। उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई बहुजन समाज पार्टी ने उसी दिन कर दी थी और जो लोग इसमें पीड़ित हैं उन लोगों से भी बहुजन समाज पार्टी ने बात करी थी और बहुजन समाज पार्टी उस पीड़ित परिवार के साथ है। अभी हम सब लोग उस पीड़ित परिवार से मिलने भी जाएंगे जिन लोगों के साथ इस प्रकार की अत्याचार हुआ था। चाहता हूँ आप लोग माध्यम से, प्रेस के माध्यम से, कि हमारे साथ में जो इन्होंने धोखेबाजी की है, मैं उसके लिए, एक तो जो हमारे यहाँ अधिकारी है जिन्होंने हमारे साथ में धोखेबाजी की है, सरकारी जो लोग थे उन्होंने हमारे साथ में ज्यादती की है और हमें वहाँ से घसीटने का काम किया उन्होंने पुलिस के माध्यम से। हम अगर वहाँ अपना डाटा मांग रहे हैं और अपना प्रमाण पत्र मांगने गए तो पुलिस के माध्यम से हमें वहाँ से हटाने का काम किया और हमें अच्छे उन्होंने बहुत दबाव बनाने का काम किया। और मैं ये कहना चाहता हूँ प्रेस के माध्यम से कि अगर हम अपना हक लेने के लिए हाई कोर्ट भी जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे और अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो राज्य चुनाव आयोग में भी जाएंगे। अगर यहाँ से नहीं चला तो भारतीय चुनाव आयोग तक हम जाएंगे और विधानसभा संसद तक हम जाने का काम करेंगे।